उमा शंकर चैतन्य जी को दंडवत प्रणाम करते हुए मेरे सहपाठी भाइयों और बहनों, हम सबका परम सौभाग्य है कि इस भीषण कलिकाल में हम सब सत्युग का अनुभव कर रहे हैं। यदि नव बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री महान चैतन्य जी नहीं आते तो हम भी क्या करते रहते हैं। पर सत्युग का बीजारोपण करने के लिए भगवान नारायण चैतन्य जी आए और यदा सूर्यस्य चंद्रस्य यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासो समय संति प्रापसंति तदा अर्थात सत्युग का प्रारंभ 2 अगस्त 1942 2 अगस्त के दिन ये सत्युग प्रारंभ हो चुका है। इसलिए भगवान जगा रहे हैं, जागो उठो। नव बुद्ध अवतार भगवान नारायण चैतन्य जी का ये विद्या हम सबको क्या कर रहे हैं, जगा रहा है, जागो। हम सब जागने के लिए तो ये शायद प्रयास किए ताकि हमारे यार दोस्त मित्र साथी परिजन इस विद्या को समझे और जाने और अपने अमृतत्व का अनुभव करें। हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय श्री मोहनलाल सेन जी, मैं जब भी आता था तो ये कहता था कि आप यहाँ आए तो है मेरे भांजा के घर, पर तो मेरे घर में कम से कम आप प्रवेश कीजिए और कम से कम 2 मिनट बैठ तो जाइए। तो मैं कहीं भी रहता था और मिलता था तो पहले अपने घर ले जाता था और बढ़िया मस्त चाय वाय पिला करके ना, और ज्ञान का चर्चा नहीं हो पाता था, परंतु उनका भाव रखने के लिए जाना पड़ता था। तो ये सत्युग ये कह रहा है, साई से साचे रहो सबसे सरल स्वभाव, चाहे लंबे बाल रखो चाहे बाल मुड़ाओ। ये इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? अर्थात साईं जिसको नारायण भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसका दर्शन उसका लक्ष्य हो जाए, इस कर्मकांड का हेतु है। अब यहाँ भगवान कृष्ण से हम ले रहे हैं, अर्जुन कह रहा है कि मेरे गात्र हुए ढीले, मुख भी सूखने लगा, देह कंपित होता है, रोम राजी खड़ी है, गांडीव हाथ से छूटा, त्वचा में आग सी लगी, यहाँ ठहरा नहीं जाता, मन में भ्रम छा गया। अभी नए नए व्यक्ति आए, वो भी यहाँ पर बैठेगा तो भैया क्या बतला रहा है, उसके मन में भ्रम छाएगा और यहाँ से वो दूर बैठ करके अनेक प्रकार की चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ बैठ नहीं सकता। आइए 10 गात्र के भी हमारे परम आदरणीय सूर्य जी ने बताया कि हमारे शरीर में 10 गात्र मने होते हैं इंद्रियां। 10 इंद्रियां जो है, उस 10 इंद्रियों के 10 गात्र में जोड़ के देख रहे हैं। स्नान करना तन की शुद्धि के लिए है जैसा स्नान, इस शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान है। मन की शुद्धि करने के लिए है वैसा ही ज्ञान। हमारा तन भी शुद्ध हो गया, हमारा मन भी शुद्ध हो गया, परंतु बुद्धि में तो वही जो कहते हो गोबर भरा पड़ा हुआ है। तन की शुद्धि के लिए है जैसा स्नान, मन की शुद्धि के लिए है वैसा ही ज्ञान, बुद्धि शुद्धि के लिए है ऐसा अध्यात्म विज्ञान। जब तक मनुष्य के अंदर ये ज्ञान विज्ञान का प्रकाश नहीं आएगा तो कितनों भी बड़ा हो जाए, उसके अंदर ऊंच नीच छूत छात स्वर्ग नरक पाप पुण्य, मैं तू यह वह, गुरु चेला, मेरा इतना चेला है, समझे जितना चेला है उतना। यहाँ ये विद्या किसी प्रकार के कोई चेला बनाया, हमारे शास्त्रों में किसी ने प्रकार के चेला नहीं बनाया। अब गृह जाओ सखा सब भजो मोह दृढ़, सदा सर्वगत सर्वहित जान कर हो। भगवान राम ने सबको सखा बनाया, भगवान कृष्ण ने सबको सखा बनाया। आज की पद्धति देखिए, कितने चेला है और कितने गुरु है, वो कहाँ जा रहा है, किसी से छुपा नहीं, कहाँ जा रहा है वो छुपा नहीं है, और चेला तो अभी छुपा हुआ है।
आदरणीय आत्म सज्जनों, तो हम देखो, हम अपने गात्र को, अपने इंद्रियों को किस प्रकार से स्नान कर रहे हैं। भगवान मान चैतन्य जी कहते हैं अधिष्ठान सामने रखना भूलना नहीं। हम बतासा रखे, हम बतासा रखे नहीं है, ये विश्व रूप परमात्मा का अधिष्ठान रखे हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी विदेश में जाता है तो वो कौन बोलता है? भारत बोलता है। देखो, ये प्रधानमंत्री बोलता है। आदरणीय आत्म सज्जनों, उसी प्रकार से ये विष्णु परमात्मा के अधिष्ठान, ये बतासा है, ये बतासा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। यदि कोई कहेगा कि आप बोल रहे हैं तो ये गलत बात, क्योंकि मैं दाल चावल रोटी खा के आया हूं, अन्नों का ये, तो वो मेरे अंदर में रस रक्त बन करके ये अन्न ही बोल रहा है। आगे हम चलते हैं। 3 विभाग है तो 3 विभाग में क्षर है ना, है ये अखंड है। जो दिखा वो क्या दिखा, हम सब पहले के पूर्व के अभ्यास से सबको मालूम है कि रूप दिखा, परंतु नया व्यक्ति आया उसको ये रूप नहीं दिखा, उनको बतासा ही दिख रहा है। आदरणीय आत्म सज्जनों, ये स्वरूप दिख रहा है तो ये स्वरूप है, तो ये भी स्वरूप है, और ये भी जो कुछ भी दिख रहा है वो भी स्वरूप है। परंतु भगवान का लक्ष्य स्वरूप दिखा नहीं रहा है, स्वरूप तो दिख ही रहा है, वो रूप को दिखा रहा है। रूप अविनाशी है, ये रूप अविनाशी है, अखंड है, अटूट है, सर्वत्र है, सब जगह है, सब में है, लबालब भरा है। परंतु जब तक तत्वदर्शी सदगुरु लक्ष्य ना कराए तो दिखते हुए भी रूप दिखने वाला नहीं है। ये हमारा एक जो गात्र जिसको कह रहे हैं इंद्री, वो हमारा स्नान कर लिया, बड़े हम आंखों से ये विष्णु परमात्मा प्रत्यक्ष दिख रहा है। अब दूसरा हमारा इंद्री गात्र वो है त्वचा। अब त्वचा को भी नहलाएंगे, वो तालाब में जाकर के नहाते तो त्वचा ही तो नहाता है, और क्या नहाता है? अब त्वचा से नहला रहे हैं। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र में। उसने जाना ये है, ये है, ये है, ये है तो क्या है? इसने स्नान कर लिया तत्वदर्शी सदगुरु के माध्यम से, ये स्पर्श है, स्पर्श है, स्पर्श ही स्पर्श है। ये त्वचा भी नहा लिया है ना। देखो, ये मानव शरीर पा करके ये भी क्या हो गया? पवित्र हो गया। परंतु किसी भी जानवर को तालाब में डाल दो, वो पवित्र होने वाला। अब हमारे पास तीसरा साधन है। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसमें शब्द है स्थाई, है ना। अब हमारा कान भी पवित्र होगा। हमारे तो कान ही अभी अन्य प्रकार के समझे ना, जो सुनने लायक नहीं है शब्द, उनको भी समझे दरवाजे में बैठ के सुनते हैं। तो भगवान कहते हैं इसमें शब्द है स्थाई। क्या सुनाई दिया? नहीं, भगवान कहते हैं इस प्रयोग का जो महत्व है वो क्रिया है, और क्रिया करके देखते हैं। तो यहाँ जितना भी कान होगा विश्व में, और यहाँ पर बैठे हो, तो सबको कान के माध्यम से एक ही आवाज सुनाई दिया कि अलग अलग सुनाई दिया? एनीबॉडी? एक आवाज, क्योंकि सबका मालिक एक है। तो हमारा कान भी पवित्र हो गया। क्या पवित्र हो गया? भगवान के ये जो शब्द है, ये परमात्मा विश्व परमात्मा का शब्द सुन करके हमारा कान भी पवित्र हो गया। अब इधर जो कुछ भी सुनेंगे सब पवित्र ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा गात्र भी स्नान हो गया। अब हमारे पास चौथा है, क्या है? जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है। यहां तक रखो, यहां तक रो नहीं आएगा। भगवान कहते नहीं, मेरे इस कार्य को स्वयं करना ही पड़ेगा, तभी वो होगा। तो जीभ से लगाया तो रस या स्वाद की अनुभूति आए, जीभ भी पवित्र हो गया। यदि जीभ पवित्र ना हो तो सब अपवित्र ही तो बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जीभ भी स्नान कर लिया। अब हमारे पास में पांचवा जो ज्ञान इंद्रिय है, नाक है। ये नाक में वो परमात्मा घ्राण शक्ति बन करके बैठा है। भगवान कहते हैं नाक से सूंघो, सूंघ के देखो, हाँ है क्या? इसमें भी है क्या है? गंध है। वो गंध ही पृथ्वी तत्व का गंध है और नाक से ही आता है। इस प्रकार से हमारे पांचों इंद्रिय क्या कर लिया? स्नान कर लिया। अब हमारे मन को भी स्नान करना है।
तो ज्ञान सुन सुन के, अनेक प्रकार के ज्ञान सुन सुन कर हमारे मति भ्रमित है। अब यहाँ तत्व दर्शन के द्वारा हमें हमारा मन जो है पवित्र हो रहा है। हम जैसे लोगों से व्यवहार करते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, तो जब उसको अच्छा नहीं लगता, अपवित्र लगता है, तो हमको भी अपवित्र लगे। उसको कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, तो हमको भी अच्छा और बुरा बुरा लगेगा। यदि मेरी वाणी से आप सबको अच्छा ही लग रहा है तो मेरा मन भी कहता है मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, लोगों को अच्छा सुनाई दे रहा है, अर्थात अब देखो मेरा मन भी क्या हो गया, पवित्र हो गया। इस प्रकार से 5, 3, 8 के द्वारा देखो तो ये शरीर पवित्र हो गया। अब बुद्धि शुद्धि के लिए है जैसा विज्ञान। अब इस विज्ञान के द्वारा हम देखते हैं तो क्या दिखता है, ये जो कुछ भी दिखता है बदलते हुए दिखता है, फिर भी इसका कोई भी नाश नहीं करता। अजर अमर है आत्मा सब दोहू में एक, मरे नहीं मारे नहीं भूते घूम, अनेक देह घूमते हुए भी ये जीवात्मा रहता है। परंतु यदि इस विद्या प्राप्त न हुआ तो ये नीचे की योनि में चले जाएगा, और ये विद्या प्राप्त कर लिया तो फिर इसी मानव देह में आएगा। जिस प्रकार से एक चिड़िया एक डाल में बैठा रहता है, यदि उसको उड़ा दिया जाए तो उड़ करके ले, देखो हम कितने दूर से आए हैं। हमारे माता जी, परम आदरणीय माता जी जो राम देवी है, कितने दूर से आए। अब हम ऐसे बात बोले तो माता जी को कैसे लगे, बहुत अच्छा लगा। हमारे आप मित्र हैं, बहुत अच्छा लगा। आदरणीय आत्म जो नाम जो है हमारे चित्त में धारण होता है, और अहंकार ईगो है वो धारण करता है कि इसका नाम ये है। अब ये वो कहने की जरूरत, जब चित्त में धारण हो गया, अब जान गए कि अब व्यवहार कैसे करना है। तो जिस व्यवहार से मुझे दुख लगता है या सुख दुख होता है वैसा व्यवहार ना करूं, मेरे सहित सबको अच्छा सुख ही सुख मिले, तो ऐसा व्यवहार करना है। तो इसको जानने के लिए क्या करें, अभेद भाव से मेरी जो सेवा प्रेम से करे, जीत लेवे गुणों को, वो मिलता है ब्रह्म भाव। अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सद्धर्म का अखंड सुख का स्थान या मानव है। परंतु देखो दुनिया की तरफ, जिधर देखता हूं उधर तंधर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सब दुखिया जी। ये विद्या हमें अखंड सुख शांति देता है, इसलिए है आत्मरूप सज्जनों, इस विद्या को धारण करके सोए रहना ही कलयुग है, और उठ जाना ही त्रेता है ना। उठ जग जाना ही त्रेता है, और उठ खड़ा हो जाना ही द्वापर है, और इस विद्या का प्रचार प्रसार करते रहना ही सतयुग है। और ऐसा जान करके अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य के द्वारा पदार्थ का उचित उपयोग प्राणी मात्र के साथ सद्व्यवहार करने का नाम भक्ति है। और इतना ही कह करके मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। समय ज्यादा हो गया होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय।